नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ उत्तर प्रदेश में आज पूरे दिन सियासी पारा चढ़ा रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर में रैली करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी में तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं आज बाराबंकी में प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली को हरी झंडी दिखाएंगी और मेरठ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी शोषित वंचित सम्मेलन में हुंकार भरेंगे। उधर मिर्जापुर में बिहार के मंत्री और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी एक रैली करेंगे। सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ की करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर में दोपहर 1 बजे के बाद कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसके बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगे। करीब दोपहर 3 बजे सीएम अम्बेडकर नगर में करोड़ों की सौगात देंगे और यहां भी लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे। 25 अक्टूबर को होने वाले पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम समीक्षा बैठक करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। योगी रिंग रोड के किनारे मेहंदीगंज में होने वाली जनसभा स्थल भी जाएंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में अपनी खोई राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए कांग्रेस आज से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू कर रही है। 3 जगहों से ये यात्रा शुरू होगी। प्रियंका गांधी बाराबंकी में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने रोड मैप भी तैयार कर रखा है। अवध से होकर निकलने वाली यात्रा कई जिलों से होते हुए 1 नवंबर तक चलेगी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के दावों पर तंज कस रही है। यूपी के चुनावी महासमर में कूदी प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा के जरिए मिशन 2022 को पूरा करना चाहती हैं। प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए 23 अक्टूबर यानी शनिवार से चुनावी यात्रा निकाल रही हैं। 23 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में 3 प्रतिज्ञा यात्राएं प्रारंभ की जाएंगी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा 3 रूट से निकलेगी, जिसमें पहला रूट अवध के बाराबंकी और बुंदेलखंड के जिलों को मिलाकर झांसी तक और दूसरा रूट पश्चिमी और ब्रिज क्षेत्र के जिलों के लिए है। इसी प्रकार तीसरा रूट पूर्वांचल के लिए रखा गया है। घोषणा तो घोषणा रह जाती है, इसलिए प्रतिज्ञा जब हम वचनबद्ध है इन कामों को पूरा करने के लिए, तो ये प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का निर्णय व्यापक विचार विमर्श करने के बाद हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा लिया गया। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के दावों पर तंज कस रही है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस को 403 सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में 40 सीट जीतने की जिनकी स्थिति नहीं है, वो महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कर रही हैं। यूपी के चुनावी रण में ताल ठोक रही प्रियंका गांधी ने शनिवार को प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। बहरहाल 2022 में जनता तय कर देगी कि कांग्रेस की चुनावी प्रतिज्ञा में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हवाई वादे कर रही है, लेकिन सरकार बनना तो दूर की बात, कांग्रेस को हर सीट पर उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे। आपकी गंभीरता वहीं दिख जाती है जब आपके पास लक्ष्य जो है 200 का आंकड़ा पार करने के आपके पास उतने जीतने वाले कैंडिडेट ही नहीं है। आपके पास नॉमिनेशन के उतने कैंडिडेट नहीं होंगे, तो वादे वहां करने चाहिए जो आप पूरा कर सकें। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश में जुटे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ में रैली को संबोधित करेंगे। वो किठौर में वंचित शोषित समाज सम्मेलन के बैनर तले हुंकार भरेंगे। ओवैसी पूर्व पार्षद जुबैर के परिजनों से मिलने उनके घर भी जाएंगे। 28 अगस्त को शास्त्री नगर में एआईएमआईएम पार्षद जुबैर की हत्या हुई थी। उनके स्वागत में जो पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें बाहुबली अतीक अहमद का फोटो भी है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने यूपी पुलिस को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में सब इंस्पेक्टर और महिला ऑफिसर बैठते जरूर हैं, लेकिन महिलाएं शाम 5 बजे अंधेरा होने के बाद कभी अकेले थाने ना जाएं।
जरूरी हो तो दूसरे दिन सुबह अपने भाई या पति को लेकर ही थाने जाएं। हो जाए हमारे अजय जी के लिए 5 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना, फिर अगले दिन सुबह जाना। 5 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना, फिर अगले दिन सुबह जाना। उधर हरदोई की शाहबाद से बीजेपी विधायक रजनी तिवारी का एक बयान वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम में बीजेपी विधायक ने कहा कि हम गणेश की जो आरती गाते हैं उसमें माझिन को पुत्र देत निर्धन की माया की जगह बाझिन की कोख भरे कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने बेटे बेटियों में भेदभाव को गलत बताया है। प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं के बाद बीजेपी विधायक का हम ही नारायणी हैं तेजी से वायरल हो रहा है। महिलाएं इसे काफी पसंद कर रही हैं। मैं अपनी बहनों से भी कुछ कहना भी चाहूं। अंधे को आंख देते कोढ़ी को काया, बाझिन को पुत्र देते निर्धन को माया। हम लोग ये क्यों नहीं कहते कि अंधन को आंख देते कोढ़ी को काया, बाझिन की कोख भरो। ये हम पुत्र की बात क्यों करते? बाझिन की कोख भरो निर्धन को माया। वो भी चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो हमारा ही अंश है। हमें पुत्र नहीं, हम ये कहें कि बाजिन की कोख भरो निर्धन को माया। ये संकल्प लेकर के हमारी बहनें यहाँ से जाएंगी। आप लोग जाएंगे यहाँ से संकल्प लेकर के? आपको ये संकल्प लेना होगा अपने लिए ही। आपको संकल्प लेना होगा अपनी बेटी के लिए, आपको संकल्प लेना होगा अपनी बहू के लिए। बड़ी खबर हापुड़ से। धौलाना के बासतपुर गांव में एक 8 साल के बच्चे की गांव के कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बच्चा इन्हीं लोगों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान किसी बात पर लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। परिजन जब गंभीर रूप से घायल बच्चे को हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं। पुलिस ने चश्मदीदों से बात करने के बाद गाँव के कुछ नाबालिग लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। हालांकि अभी तक मारपीट की सही वजह पता नहीं चली है। सूचना पर तत्काल पीआरवी और थाना पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई। बच्चे के शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। प्राथमिक जांच में बच्चे के परिजन के द्वारा बताया गया है कि उस बच्चे के साथ गांव के ही एक युवक के द्वारा मारपीट की गई है। आरोपी युवक को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 20 से 22 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में होगी देश भर की डीजी कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में सेमिनार का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस होगी। देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश में आएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। पुलिस की छवि में सुधार पर भी इसमें मंथन होगा। योगी कैबिनेट का अहम फैसला सामने आया। बच्चों की ड्रेस का पैसा देगी सरकार। सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म की जगह पैसा मिलेगा। यूनिफॉर्म का पैसा खाते में दिया जाएगा। पेरेंट्स के खाते में पैसा भेजेगी सरकार। तो योगी कैबिनेट ने यहां पर यह अहम फैसला लिया है। यूनिफॉर्म का पैसा खाते में दिया जाएगा। पेरेंट्स के खाते में पैसा भेजेगी सरकार। यूपी सरकार बाहुबलियों से खाली कराई गई जमीनों पर सरकारी कर्मचारियों को सस्ते मकान देने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार अब तक करीब 2000 करोड़ की संपत्ति माफिया से मुक्त करा चुकी है। अब इन कर्मचारियों को सरकार सब्सिडी पर फ्लैट देगी। सरकार की इस पहल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में इनामी एसपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव के स्कूल पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के विनौका गांव में 5 लाख के वांटेड बदमाश सभापति यादव का स्कूल प्रशासन ने जमींदोज करा दिया है। सरकारी जमीन कब्जा करके अवैध रूप से स्कूल बनाने का आरोप था। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 50 लाख बताई जा रही है। 15 साल पहले एसपी नेता ने इस सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं।
30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13,680 करोड़ रुपए पर रहा, जबकि पिछली यानी जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 12,273 करोड़ रुपए रहा था। बता दें कि दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे पर 12,480 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान किया गया था। 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 167 लाख करोड़ रही है। गौरतलब है कि इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 1.40 लाख करोड़ रुपए रही थी। प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या आने का न्योता दिया गया है। रामलला के मुख्य पुजारी ने यह न्योता भेजा है। आचार्य सत्येंद्र दास ने पीएम को निमंत्रण भेजा है। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या आने का न्योता दिया गया है। रामादल ट्रस्ट की ओर से यहां पर यह न्योता दिया गया है। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या आ सकते हैं पीएम मोदी। खबर मथुरा से है। मथुरा के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही है। ये थाना कोतवाली अंतर्गत रामनगर मोहल्ले में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, तो उसका हम लोगों के द्वारा मौके का विजिट किया गया है, पूछताछ की गई है और इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले? हाँ, दिखवा रहे हैं जो भी फुटेज हैं। कुछ कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, तो सभी को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो फुटेज के आधार पर भी कार्रवाई करेंगे। खबरें और भी हैं। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।